वेलकम स्टूडेंट, टुडे क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें हमारी एक्सरसाइज 5M है। 5M में हम पढ़ रहे हैं रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम पढ़ रहे हैं। रोलेज थ्योरम के बारे में मैंने कल बता ही दिया था। रोलेज थ्योरम में क्या है, मतलब तीन तो इसकी कंडीशन होती हैं, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब जो फंक्शन है हमारा fx वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ab में, ठीक है। fx जो फंक्शन है हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ab में, और fa इक्वल टू fb होना चाहिए। ये तीन तो इसकी कंडीशन है। और एक c की वैल्यू निकालनी हमें, वो किससे f डैश c इक्वल टू 0 से c की वैल्यू निकालेंगे, और वो a और b के बिटवीन लाई करनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज कंप्लीट हो जाएंगी हमारी, तो रोले थ्योरम हमारी वेरीफाई हो जाएगी। तो इसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर आज यहाँ 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है ये हमारा, fx इजकल टू x माइनस 2 और x माइनस 3 की पावर 2 इन द इंटरवल 2 3। इंटरवल ये दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमें ये क्या करना है, रोले थ्योरम वेरीफाई करनी है इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में। तो पहली कंडीशन है हमारी कि ये फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ये देखो, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये इस इंटरवल में डिफाइन हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और 2 और 3 पे भी ये हमारा डिफाइन होगा, और इनके बिटवीन कोई भी वैल्यू आएगी तो ये हमेशा डिफाइन ही होगा। तो यहाँ पे लिख दो fx इज डिफाइन इन क्लोज इंटरवल 2 3। इसमें डिफाइन है ये, तो सो fx इज कंटिन्यूअस। fx क्या है हमारा, कंटिन्यूअस हो गया। सेकंड कंडीशन हमारी, अब डिफरेंशिएशन कर लो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो, मतलब f डैश x निकाल दो। तो f डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल से होगा। दो फंक्शन है, ये प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन x माइनस 2 ऐसे कैसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस फिर सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे ही x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो अभी सिंप्लीफाई कर लो। अब कॉमन क्या लिया जा सकता है इसमें, x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 2 कॉमन आ गया और x माइनस 3 भी कॉमन आ गया, ठीक है। x माइनस 2 कॉमन आ गया और x माइनस 3 भी कॉमन आ गया। तो यहाँ बचा क्या हमारा, यहाँ बचा हमारा 2 प्लस ये बचा x माइनस 3। भाई x माइनस 2 में, और नहीं इसका तो डिफरेंशिएशन करना था ना हमें, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो सिर्फ 1 ही हो गया ना भाई। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे ही हमारा, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 हो गया एक तरह से। तो अभी ये कैलकुलेशन हमारी बनी, x माइनस 3 कॉमन आ गया इसमें, तो x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो ये रह गया 2x माइनस 2, तो ये हो गया, और प्लस x माइनस 3 यहाँ बचा हुआ, ठीक है। तो अब देख लो ये कैलकुलेशन हमारी क्या बनेगी। तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 4 और प्लस 2x माइनस 4 और x माइनस 3, ये बन गया। तो ये हो गया x माइनस 3, तो ये हो गया 2x और x 3x माइनस 7, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो अभी ये जो फंक्शन है ये हमारा, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये इस ओपन इंटरवल पे ये भी हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हियर f डैश x इज
डिफाइन इन ओपन इंटरवल। ओपन और क्लोज इंटरवल में क्या फर्क है कि क्लोज इंटरवल में तो 2 और 3 को इंक्लूड करके इनके बिटवीन जो भी हमारी रियल नंबर होंगी वो होंगी, ठीक है। लेकिन ओपन इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें 2 3 इंक्लूड नहीं होता, इनके बिटवीन रियल नंबर इंक्लूड होते हैं बस, ठीक है। तो ये डिफाइन है क्योंकि 2 और 3 के बिटवीन की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा डिफाइन ही होगा हमेशा, मतलब परिभाषित होगा ये, तो इसीलिए हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन ये है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सो एफ एक्स एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 3 में ये डिफरेंशिएबल है हमारा, ठीक है। अब थर्ड जो कंडीशन है हमारी, थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ए और एफ बी निकाल लेंगे हम। एफ ए और एफ बी का मतलब ए और बी, यहाँ पे 2 और 3 है तो F2 की वैल्यू निकाल लो। मतलब ये फंक्शन है, इसमें x की जगह 2 रख दो, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। और फिर F3 निकाल लेंगे, तो F3 निकाल लेंगे तो x की जगह 3 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा, we see that F2 is equal to F3, F2 जो है वो F3 के इक्वल है। तो तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो जाती हैं रोले थ्योरम की। तो लिख दो यहाँ पे हियर थ्री कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम सेटिस्फाई होगी। तो तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, अब हमें निकालनी है सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एफ डैश सी चाहिए, तो हमने एफ डैश एक्स पहले से ही निकाल रखा है, ये एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स की वैल्यू है हमारी एक्स माइनस 3 और इंटू 3x माइनस 7, तो इसमें x की जगह c रख दो, तो एफ डैश c, तो ये हो जाएगा हमारा c माइनस 3 और ये हो जाएगा 3c माइनस 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आ गया। अब फॉर वैल्यू ऑफ c की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है रोले थ्योरम में c की वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश सी को हम किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखेंगे। अब एफ डैश सी को 0 के इक्वल लिख दिया तो ये हो गया c माइनस 3 और 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल गई c की, एक तो c इक्वल टू हमारा 3 हो गया, इसको 0 के इक्वल लिया, और c इक्वल टू एक ये हो गया हमारा 7/3, ठीक है। तो दो वैल्यू आ गया। अब इनमें से कोई एक वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन लाई करनी चाहिए। अब ये देख लो 7/3, 3 तो लाई नहीं करता 2 और 3 के बीच में, क्योंकि ये तो 3 के इक्वल ही है। लेकिन 7/3 को हम देखें तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा तो 2 से ग्रेटर देन होगा और 3 से लेस देन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 7/3 है ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, मतलब 2 और 3 के ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, मतलब 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगा। दैट इज, यहाँ दिखा दो, दैट इज इसका मतलब हो गया 2 से तो ग्रेटर है 7/3 और लेस देन है किससे, 3 से। और दैट इज कहने का मतलब ये है कि a से ग्रेटर देन हो गया c और लेस देन हो गया b से, और यही हमें दिखाना था रोलेज थ्योरम में। मतलब c की जो वैल्यू है वो हमें a और b के बिटवीन ही दिखानी होती है। अगर बिटवीन आएगी तो रोले थ्योरम वेरीफाई होगी, अदरवाइज रोले थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, हेंस लिख दो लास्ट में, हेंस रोलेज थ्योरम इज वेरीफाई। रोलेज थ्योरम हमारी क्या है, वेरीफाई है। तो इस तरीके से रोलेज थ्योरम वेरीफाई होती है, हमेशा यही प्रोसीजर रहेगा। तीन तो हमारी क्या है इसमें कंडीशन है रोलेज थ्योरम की, कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए इक्वल टू एफ बी बराबर होने चाहिए। और इसके बाद हम c की वैल्यू निकालेंगे एफ डैश सी इक्वल टू 0 से, और वहां से c की वैल्यू जो है वो बिटवीन आनी चाहिए a और b के। तो इस तरीके से रोले थ्योरम हमारी होती है।
तो रोले थ्योरम हमारी इस क्वेश्चन में वेरीफाई हो गई। तो आसानी से हम कर सकते हैं रोले थ्योरम के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों को करने का मेथड सेम ही है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन का इश्यू हो सकता है, तो कैलकुलेशन में समझा देता हूं तरीके से। तो ये है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 4 और एक्स माइनस 3 की क्यूब इन द इंटरवल है इस बार 2 3 है इंटरवल इस बार भी। ये चीज समझ रहे हो ना अच्छे तरीके से। दो तरह के इंटरवल होते हैं। क्लोज इंटरवल के लिए तो ये बिग ब्रैकेट लगता है, ठीक है। इसका मतलब होता है 2 और 3 को इंक्लूड करके इनके बिटवीन जितने भी रियल नंबर हैं वो, मतलब 2 और 3 के बिटवीन रियल नंबर विद 2 and 3, ठीक है। और अगर ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल के लिए छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं, उसका मतलब 2 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे, उनके बिटवीन रियल नंबर इंक्लूड सिर्फ होते हैं। तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल ये हमारा होता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। तो अभी फर्स्ट कंडीशन हमें देखनी है यहाँ क्या, कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि इस क्लोज इंटरवल 2 3 पे डिफाइन है या नहीं। फंक्शन डिफाइन होने का मतलब कोई मतलब रियल वैल्यू आनी चाहिए, इनडिटर्मिनेट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, डिफाइन ही है। कोई भी 2 और 3 के बिटवीन की कोई भी वैल्यू रखोगे या 2 3 रखोगे तो ये डिफाइन ही होगा हमेशा। तो लिखता हूं यहाँ पे कि एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल 2 3। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2 3। क्लोज इंटरवल 2 3 में ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो कंटिन्यूअस हो गया। अब एफ डैश एक्स निकाल लेंगे हम, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा यहाँ, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे ही एक्स माइनस 2 की पावर 4 ऐसे कैसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 2 रह गई, प्लस फिर सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे ही एक्स माइनस 3 की क्यूब, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 3 रह गया। अभी कॉमन इसमें ले लो, कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 की पावर 2 में और एक्स माइनस 2 की पावर 3 में क्या कॉमन होगा, मतलब पहले तो ये एक्स माइनस 2 की पावर 4 है, एक्स माइनस 2 की क्यूब में कॉमन हो गया एक्स माइनस 2 की पावर 3, और एक्स माइनस 3 की पावर 2 और एक्स माइनस 3 की पावर 3 में कॉमन हो गया एक्स माइनस 3 की पावर 2। मतलब जो छोटी घात वाली टर्म होगी वो कॉमन है। अभी यहाँ क्या बचा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक्स माइनस 2 बचा और ये 3 भी बचा, और ये तो पूरा कट ही गया। अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स माइनस 2 की क्यूब तो पूरा कट गया, 4 बचा, और एक्स माइनस 3 की पावर 2 से एक्स माइनस 3 की पावर 3 को डिवाइड किया तो एक्स माइनस 3 रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बचा। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स माइनस 2 की पावर 3 और एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3x माइनस 6 और ये हो गया 4x माइनस 12, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो हमारी बनी वो ये बनी, एक्स माइनस 2 की क्यूब, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3x और 4x 7x और माइनस 18, ये बना। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया करके। अब ये जो डिफरेंशिएशन आया है, अब ये ओपन इंटरवल 2 3 पे डिफाइन होना चाहिए, तो डिफाइन है ही, मतलब 2 और 3 के बिटवीन की कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे हम तो ये एग्जिस्ट ही करेगा फंक्शन। तो इसलिए डिफरेंशिएबल है किस पे, 2 और 3 के ओपन इंटरवल पे। तो लिख दो हियर एफ डैश एक्स इज डिफाइन इन
ओपन इंटरवल के लिए छोटा ब्रैकेट लगता है और इसका मतलब ये है कि 2 और 3 के बिटवीन जो रियल नंबर है वो है इस सेट में, ठीक है। मतलब रियल नंबर के सेट को लिखने के लिए इंटरवल का यूज किया जाता है, क्योंकि रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, 1 और 2 के बिटवीन ही बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, तो उनको लिखा नहीं जा सकता। लेकिन इंटरवल से उनको हम बस ये गैस कर सकते हैं कि हाँ ये इतने सारे रियल नंबर इसके बीच में हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 3 के बिटवीन जितने भी रियल नंबर हैं वो सब इस सेट में है। 2 और 3 इंक्लूड नहीं होते ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में 2 और 3 इंक्लूड होंगे और इनके बिटवीन रियल नंबर भी आएंगे। इसमें सिर्फ ओपन इंटरवल में सिर्फ क्या आएगा, बिटवीन रियल नंबर आएंगे, 2 और 3 नहीं आएंगे। तो ये डिफाइन है यहाँ पे 2 और 3 के ओपन इंटरवल पे। कंटिन्यूअस के लिए तो क्लोज इंटरवल पे दिखाना है, डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल पे दिखाना है, ये डिफरेंस भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि सो एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 3, डिफरेंशिएबल हो गई। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हमारी हो गई हैं। थर्ड कंडीशन हमारी है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है, तो मतलब F2 और F3 इक्वल आनी चाहिए। तो F2 की वैल्यू निकालो, तो F2 की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो x की जगह 2 रखती है, 0 हो जाएगा, तो पूरा ही 0 हो गया, मतलब F2 0 हो जाएगा। और F3 भी इसी तरीके से, क्योंकि x की जगह 3 रखेंगे तो F3 भी क्या हो जाएगा, टोटल 0 ही हो जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, वी सी दैट F2 इज इक्वल टू F3, मतलब दोनों वैल्यू 0 है तो 0 है तो इक्वल हो गए ना। तो तीनों कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। रोले थ्योरम की जो 3 कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई है। तो लिख देंगे यहाँ पे हम कि हियर 3 कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। अभी कंडीशन तो तीनों सेटिस्फाई होगी, लेकिन रोले थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमें एक वैल्यू और निकालनी होती है सी की। वो कैसे निकलेगी, एफ डैश सी को 0 के इक्वल लेने से निकलेगी। तो एफ डैश एक्स हमने पहले से ही निकाला हुआ है, इसमें बस एक्स की जगह सी रख देंगे। तो एफ डैश एक्स ये है हमारा x माइनस 2 की पावर 3, x माइनस 3 की पावर 2 और ये 7x माइनस 80। तो इसमें सिर्फ हमें x की जगह c रख देना, तो f डैश c आ जाएगा। तो f डैश c इज इक्वल टू c माइनस 2 की क्यूब, c माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 7c माइनस 18। तो ये एफ डैश सी आ गया। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एफ डैश सी को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो फॉर वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ डैश सी को 0 के इक्वल ले लिया हमने, तो मतलब इसको 0 के इक्वल ले लेंगे। ये हो गया c माइनस 2 का क्यूब, c माइनस 3 का स्क्वायर और 7c माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस वाले को 0 के इक्वल लेंगे तो c इक्वल टू 2 आ जाएगा, इस वाले को 0 के इक्वल लेंगे तो c इक्वल टू 3 आ जाएगा, इस वाले को 0 के इक्वल लेंगे तो c इक्वल टू 18/7 आ जाएगा। अब हमें c की वैल्यू कहाँ दिखानी होती है, c की वैल्यू a और b के बिटवीन लाई करनी चाहिए, मतलब यहाँ 2 और 3 के बिटवीन लाई करनी चाहिए। तो ये तो 2 के इक्वल ही है, ये नहीं करती, ये 3 के इक्वल है, ये भी नहीं करती। अब इसको देख लो, 7 से 18 को डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग 2 पॉइंट कुछ आएगा, और 2 पॉइंट कुछ आएगा मतलब 2 से तो ग्रेटर देन होगा, 3 से लेस देन होगा। मतलब ये किसके ओपन इंटरवल में लाई करेगा, एक तरह से 2 और 3 के ओपन इंटरवल में लाई करेगा, मतलब 2 और 3 के बिटवीन लाई कर रहा है 18/7। सीधी सी बात ये है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे भी लिख सके हम, दैट इज मतलब 2 से तो ग्रेटर देन है 18/7 और लेस देन है किससे, 3 से। और ऐसे भी लिख सके हैं कि a से तो बड़ा हो गया, मतलब c, और लेस देन हो गया b से। तो जो कंडीशन हमें चाहिए थी वही कंडीशन हमारी बन रही है कि c की, मतलब जितनी भी यहाँ पे c की वैल्यू निकलेंगे उनमें से कोई
एक जो है वो किसके बिटवीन आ जानी चाहिए, ए और बी के बिटवीन लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ करेंगे तो वेरीफाई होगी हमारी, क्योंकि सी की वैल्यू हमने किसके बिटवीन दिखा दी, ए और बी के बिटवीन दिखा दी, तो इसीलिए हमारी रोले थ्योरम वेरीफाई होगी। तो लिख दो यहाँ पे हेंस रोलेज थ्योरम इज वेरीफाई हमारी रोलेज थ्योरम हो गई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि एक एक कैलकुलेशन में मैंने बिल्कुल क्लियरली बताई है इस क्वेश्चन में। तो अब ये चीज समझ में आई गई होगी आपको कि रोले थ्योरम में हमें क्या करना है। एक क्वेश्चन और समझ लेंगे हम, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वैसे सीधी बात है, रोले थ्योरम में हमें करना क्या है कि एफ एक्स को कंटिन्यूअस दिखाना है, एफ एक्स को डिफरेंशिएबल दिखाना है, एफ ए इजकल टू एफ बी दिखाना है। ये तो तीन तो कंडीशन होगी, और उसके बाद फिर एफ डैश सी को जीरो के इक्वल लेके जो सी की वैल्यू निकलेगी वो बिटवीन आनी चाहिए हमारी ए और बी के बीच में। तो अगर ये सब चीज हो जाएंगी तो रोले थ्योरम हमारी वेरीफाई हो जाएगी, वही हमने इस क्वेश्चन में करके दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन और समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, साइन एक्स के लिए इन्होंने बोला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्वेश्चन नंबर 9 ये है एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स इन द इंटरवल 0 पाई, ठीक है। इस इंटरवल में लेना, तो अब उसी तरीके से करना है कि इस फंक्शन को इस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उसके बाद डिफरेंशिएबल दिखाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा कि एफ एक्स इज डिफाइंड इन 0 पाई के क्लोज इंटरवल में ही डिफाइन है। डिफाइन का मतलब ये है कि 0 पे भी ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है, पाई पे भी एग्जिस्ट करता है, और इनके बिटवीन कोई भी रियल नंबर होगा उस पे ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि साइन एक्स जो फंक्शन है हमारा, इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। क्या होता है? ऑल रियल नंबर, मतलब सभी रियल नंबर पे मतलब डिफाइन होता ही है साइन एक्स फंक्शन, ठीक है। क्योंकि डोमेन साइन एक्स का क्या होता है? ऑल रियल नंबर, मतलब जितने भी रियल नंबर है सब पे डिफाइन है। और ये तो कुछ ही रियल नंबर है, तो ये तो सभी पे ही होता है, तो इस इंटरवल पे तो होगा ही। तो लिख दो यहाँ पे कि सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 पाई, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या करेंगे? हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो एफ डैश एक्स कर दिया हमने, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, हो गया। अभी कोस एक्स हमें क्या दिखाना? इसके ओपन इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए। ओपन इंटरवल मतलब 0 और पाई के बिटवीन जो वैल्यू होगी उन पे डिफाइन होना चाहिए एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर एफ डैश एक्स इज डिफाइन इन 0 पाई। ध्यान रखना, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में मैं बार बार बता रहा हूं, ये है हमारा क्लोज इंटरवल जिसमें ये बड़ा ब्रैकेट लगता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 0 और पाई सहित इनके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी सेट में है। मतलब 0 और पाई के बिटवीन रियल नंबर एंड इंक्लूड 0 और पाई। लेकिन ये क्या है हमारा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए छोटा ब्रैकेट लगता है, स्मॉल ब्रैकेट लगता है, और इसका मतलब होता है कि 0 और पाई के बिटवीन जितने रियल नंबर हैं वो इस सेट में है। 0 और पाई इंक्लूड नहीं होते इसमें, क्लोज इंटरवल में इंक्लूड होते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में सिर्फ इनके बिटवीन जो रियल नंबर हैं वो आएंगे, ठीक है।
तो ये डिफाइन है 0 और पाई के ओपन इंटरवल पे कोस एक्स, क्योंकि 0 और पाई के बिटवीन कोई भी नंबर रखोगे उसके लिए हमारा डिफाइन ही होगा, मतलब कोई रियल वैल्यू ही आएगी, सीधी सी बात ये है। और cos x और sin x जो फंक्शन है इनका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तो x की वैल्यू हम यहाँ कोई भी रखेंगे तो ये हमेशा डिफाइन ही रहेगा, जबकि यहाँ तो हमें सिर्फ इस ओपन इंटरवल पे बताना, तो इसके लिए तो डिफाइन है ही डेफिनेटली। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफाइन हो गया, डिफाइन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो लिख दो यहाँ पे कि सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 पाई। ठीक है, डिफरेंशिएबल ये हमारा हो गया। इससे पहले क्वेश्चन में शायद मैंने यहाँ पे एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल लिख दिया, उसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ तो हम फंक्शन ही बता रहे हैं ना, क्योंकि एफ एक्स के बारे में बताना, एफ डैश एक्स के लिए तो हमें डिफाइन बताना, लेकिन फंक्शन तो हमारा एफ एक्स ही है ना, तो एफ एक्स ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल बताना है उसको। तो डिफरेंशिएबल ये हो गया। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी दिखाना। ए की वैल्यू यहाँ 0 है, बी की वैल्यू यहाँ पाई है, मतलब एफ 0 निकाल लो। एफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इसमें 0 रख दो बस, तो क्या हो गया साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। एफ पाई मतलब साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू भी 0 ही होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, वी सी दैट दोनों वैल्यू इक्वल हैं, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, मतलब एफ जीरो इजकल टू एफ पाई, दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो इक्वल है तो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे, क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूस भी हो गया क्लोज इंटरवल पे, और एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी हो गया ओपन इंटरवल पे, और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी इक्वल है। एफ ए इक्वल टू एफ बी तो हो गया क्योंकि ए की जगह 0 है यहाँ और बी की जगह पाई है, तो ये भी इक्वल है। तो कंडीशन तो तीनों वेरीफाई हो गई, यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर थ्री कंडीशन, थ्री कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम सेटिस्फाई। रोलेज थ्योरम की तीनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई होगी। अभी लेकिन पूरा वेरीफाई नहीं हुआ, वेरीफाई कब होगा, जब सी की वैल्यू हमारी 0 और पाई के बिटवीन लाई करेगी, मतलब ए और बी के बीच में आएगी सी की वैल्यू जब होगी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए सी की वैल्यू निकालने के लिए, एफ डैश सी को 0 के इक्वल रख के सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एफ डैश सी चाहिए, एफ डैश सी कहां से निकलेगा, एफ डैश एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस एक्स है, तो सी रख दो इसकी जगह, तो एफ डैश सी इक्वल टू कोस सी। ठीक है, और सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू के लिए कोस सी को क्या रखेंगे हम, 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो 0 के इक्वल रख देंगे, तो कोस की टेबल में 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस की टेबल में 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस पाई बाई 2 की। ठीक है, और पाई बाई 2 के मतलब मल्टीपल में ऐसे ही चलती चली जाएगी, मतलब पाई बाई 2 की होगी, फिर 3 पाई बाई 2 की होगी, फिर 5 पाई बाई 2 की, ऐसे ही मतलब चलती चली जाएगी। तो ये जो वैल्यू होगी हमारे, मतलब कोस सी इजकल टू कोस पाई बाई 2 की वैल्यू होगी, कोस 3 पाई बाई 2 की होगी, कोस 5 पाई बाई 2 की होगी, ऐसे ही ये चलती चली जाएगी। तो सी इजकल टू क्या आ गया, एक तरह से पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 भी हो जाएगा और 5 पाई बाई 2 भी हो जाएगा, मतलब पाई बाई 2 के मल्टीपल में ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है ना, तो सी की वैल्यू हमें अब एक वैल्यू होनी चाहिए बस, कोई सी इसके बीच में, तो यही है पाई बाई 2। तो यहाँ पे लिखा दो हियर पाई बाई 2 जो है वो लाई करता है कहाँ, 0 और पाई के ओपन इंटरवल में, मतलब इसके बिटवीन लाई करता है, या ऐसे भी दिखा सकते हैं दैट इज 0 से ग्रेटर देन है पाई बाई 2, लेस देन है पाई। ठीक है, या ऐसे भी दिखा, ऐसे भी कह दो कि ए से ग्रेटर देन है यहाँ पे सी और लेस देन है बी। तो कंडीशन हमारी जो सी की वैल्यू है वो हमारी कहाँ लाई कर रही है, ए और बी के बीच में लाई कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी रोले थ्योरम जो है वो वेरीफाई होती है। तो लिख दो यहाँ पे हेंस रोलेज थ्योरम
रोलेज थ्योरम इज वेरीफाई, रोलेज थ्योरम हमारी क्या है, वेरीफाई हो जाती है इस तरीके से। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को में हमने रोलेज थ्योरम वेरीफाई की है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें रोले थ्योरम इसी तरीके से वेरीफाई हम कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में साइन 3x को करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में साइन x प्लस कोस x को करना है, और क्वेश्चन नंबर 12 में साइन स्क्वायर x को करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में e की पावर x कोस x को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक तो सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा अलग है, तो क्वेश्चन नंबर 13 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है एफ एक्स इजकल टू ई की पावर एक्स, एफ एक्स इजकल टू ई की पावर एक्स। तो ये फंक्शन है, तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लेनी है आपको। बाकी सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। ई की पावर एक्स कोस एक्स, बस कैलकुलेशन थोड़ा समझ लेंगे हम। ये फंक्शन है ई की पावर एक्स इंटू कोस एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2। ये क्लोज इंटरवल है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिखाना होता है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, किस इंटरवल पे, वो भी क्लोज इंटरवल पे। और मैंने तुम्हें बताया है कि कोस एक्स जो हो ऑल रियल नंबर पे हमारा डिफाइन होता है, ई की पावर एक्स भी ऑल रियल नंबर पे डिफाइन होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स जो है वो ऑल रियल नंबर पे डिफाइन होता है, इसलिए दोनों ही फंक्शन मतलब ऑल रियल नंबर पे डिफाइन है। तो ये तो कुछ ही रियल नंबर है, तो इन पे तो डिफाइन होगा ही। और जब दोनों फंक्शन अलग अलग डिफाइन है एनी रियल नंबर पे, तो इनका प्रोडक्ट भी डिफाइन ही होगा। तो इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल पे। तो लिख देते हैं यहाँ पर इसी तरीके से कि एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसका हमारा डिफाइन है। तो सो जब डिफाइन है तो ये कंटिन्यूअस ही हो गया हमारा। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इस क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है। क्लोज इंटरवल मतलब माइनस पाई बाई 2 पे भी डिफाइन है, पाई बाई 2 पे भी, और इनके बिटवीन जितने भी रियल नंबर है सब पे डिफाइन है। तो एफ एक्स कंटिन्यूअस हो गया इस क्लोज इंटरवल पे। अभी सेकंड जो कंडीशन है हमारी रोले थ्योरम की, वो क्या है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस ओपन इंटरवल पे। तो डिफरेंशिएबल, पहले डिफरेंशिएशन कर लो इसका एफ डैश एक्स, तो प्रोडक्ट रूल से होगा, ये एक फंक्शन है ये भी एक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट में है दो फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन के लिए। तो e की पावर x फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x प्लस फिर cos x ऐसा कैसे ही, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो अभी इसमें कॉमन यदि हम ले लेते हैं तो कॉमन आ जाता है हमारा e की पावर x, और क्या बचता है cos x माइनस साइन x। ये हमारी कैलकुलेशन बन गई। तो फिर से वही बात है कि cos x भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है और रियल नंबर पे sin x भी e की पावर x भी, तो सभी मतलब क्या है हमारे डिफाइन है एनी रियल नंबर पे। तो इसके ओपन इंटरवल पे भी डिफाइन होंगे। तो लिख दो यहाँ पे कि हियर f डैश x is defined in ओपन इंटरवल यूज करेंगे अब इसका क्लोज की जगह, पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 पे डिफाइन है। तो जब एफ डैश एक्स डिफाइन है इस पे, तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल पे। तो लिख दो यहाँ पे कि सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2,
इस ओपन इंटरवल पे क्या है हमारा, ये डिफरेंशिएबल है। तो दो कंडीशन हमारी हो गई क्लियर, सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन क्या है रोले थ्योरम की, तीसरी कंडीशन है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो ए की जगह हमारा यहाँ माइनस पाई बाई टू है, बी की जगह पाई बाई टू है। तो निकालेंगे तो एफ माइनस पाई बाई टू निकालेंगे तो एफ एक्स ये फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह पाई बाई टू रखना, मतलब तो e की पावर माइनस पाई बाई टू हो गया और ये हो गया कोस पाई बाई टू। तो कोस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है तो सारा ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो गया तो फिर जीरो की मल्टीप्लाई में कुछ भी आएगा तो जीरो ही होगा। और एफ पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू लेंगे तो e की पावर पाई बाई टू हो गया और ये हो गया हमारा कोस, भाई ये माइनस पाई बाई टू था लेकिन कोस में माइनस पाई बाई टू कोस पाई बाई टू ही होता है एक तरह से, तो जीरो ही होगा वो फिर भी। यहाँ कोस पाई बाई टू है तो कोस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, जीरो की मल्टीप्लाई में कुछ भी आएगा तो जीरो ही होगा, मतलब दोनों कंडीशन में जीरो ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ हम देखते हैं वी सी दैट के एफ माइनस पाई बाई टू इजकल टू एफ पाई बाई टू आ जाता है। तो यही तो हमें दिखाना था। तो ये तीनों कंडीशन हमारी मतलब सेटिस्फाई हो जाती हैं रोले थ्योरम की। तो यहाँ लिख देते हैं इसको कि हियर हियर थ्री कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम, ऑफ रोलेज थ्योरम इज रोलेज थ्योरम सेटिस्फाइड, ठीक है। रोलेज थ्योरम में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी वेरीफाई करने के लिए हमें क्या दिखाना है, और सी की वैल्यू निकालनी है। और वो जो सी की वैल्यू है वो कहाँ आनी चाहिए, ए और बी के बिटवीन लाई करनी चाहिए, मतलब माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच वो आनी चाहिए। तो एफ डैश एक्स हमने निकाल ही रखा, ये हमारा एफ डैश एक्स है, तो इसी में एक्स की जगह सी रख देंगे तो एफ डैश सी आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स ये हमारा है ही ए की पावर एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसमें बस एक्स की जगह सी रख दो, तो एफ डैश सी इजकल टू ई की पावर सी और कोस सी और माइनस साइन सी, ठीक है। ये हो गया। तो यहां से अब वैल्यू निकालनी हमें किसकी, सी की वैल्यू निकालनी। सी की वैल्यू निकालने की कंडीशन क्या है रोले थ्योरम में, एफ डैश सी को जीरो के इक्वल रखेंगे। तो फॉर वैल्यू ऑफ सी सी की वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश सी को जीरो के इक्वल रख देंगे। तो क्या हो गया, ई की पावर सी कोस सी माइनस साइन सी इजकल टू जीरो। तो ई की पावर सी को तो जीरो ही कर दो, ठीक है, बस इससे निकल जाएगी वैल्यू। तो ये हो गया हमारा कोस सी माइनस साइन सी इजकल टू जीरो। तो एक तरीके से ये हो गया हमारा साइन सी अपॉन कोस सी इजकल टू जीरो। तो ये हो गया टेन सी हो गया। तो टेन की टेबल में जीरो किसकी वैल्यू हो, टेन की टेबल में जीरो, टेन जीरो की वैल्यू होती है टेन, पाई की वैल्यू होती है टेन, टू पाई की वैल्यू होती है, मतलब ऐसे ही चलती चली जाएगी, ठीक है, पाई के मल्टीपल में, ठीक है। तो एक वैल्यू देखनी है हमें, तो बस सी इजकल टू क्या हो गया एक तरह से, मतलब सी इजकल टू क्या आ जाएगा, जीरो भी है, पाई भी है, टू पाई भी है, मतलब इस तरीके से आ जाएंगे। तो हमें तो ये देखना कि एक वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए। तो जीरो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बिटवीन ही है, तो यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, मतलब सी इजकल टू जीरो कहाँ लाई कर रहा है, ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बिटवीन लाई कर रहा है, दैट इज मतलब माइनस पाई बाई टू से तो ग्रेटर देन है जीरो, लेस देन है पाई बाई टू से, दैट इज मतलब ए से बड़ा है सी और लेस देन है बी से। तो ये कंडीशन होगी तो रोले थ्योरम वेरीफाई होगी। तो लिख दो यहाँ पे हेंस रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड, रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। तो रोले थ्योरम इस तरीके से वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, करने का तरीका आना चाहिए सिर्फ
कि तीनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, मतलब एफ एक्स को हमें कंटिन्यूस दिखाना है, क्लोज इंटरवल जो भी दिया हुआ है, और एफ एक्स को हमें डिफरेंशिएबल दिखाना है, जो भी क्लोज इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल पे ना लेके बस ओपन इंटरवल पे लेंगे, और एफ ए इजकल टू एफ बी दिखाना है। ये तो तीन तो कंडीशन होगी हमारी, और फिर सी की वैल्यू जो निकालेंगे वो ए और बी के बिटवीन लाई करनी चाहिए। सी की कोई एक वैल्यू आए, क्वेश्चन में आ तो बहुत सारी जाती है निकल के, लेकिन कोई एक वैल्यू ए और बी के बिटवीन लाई करनी चाहिए। तो ऐसा करने से हमारी जो रोले थ्योरम है वो हमारी वेरीफाई हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा चलेगा ये। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो अभी यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 13 तक के जितने क्वेश्चन हैं उनमें तो बिल्कुल क्लियरली कहा था कि रोले थ्योरम वेरीफाई है ही, करके दिखाना था सिर्फ हमें। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है कि डिस्कस द कैपेबिलिटी ऑफ रोलेज थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। मतलब अब हमें पता नहीं वेरीफाई होगी या नहीं होगी। अगर पहली कंडीशन हमारी मतलब सेटिस्फाई नहीं होती तो यही लिख देंगे कि रोले थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। अगर पहली होगी दूसरी ना हुई तो वहां लिख देंगे, अगर दो हो गई तीसरी ना हुई तो वहां लिख देंगे कि इज नॉट वेरीफाइड। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन इसके बाद यदि हमने सी की वैल्यू निकाली और सी की वैल्यू ए और बी के बिटवीन लाइन नहीं की तो तब भी वेरीफाई नहीं होगी। मतलब सारी चीजें मतलब जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी रोले थ्योरम पूरी तरीके से वेरीफाई होगी। अदरवाइज अगर कोई एक भी कंडीशन या सी की वैल्यू हमारी बिटवीन नहीं आई ए और बी के बीच में तो हमारी ये जो है रोले थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक तो बिल्कुल क्लियर था कि होंगी सारी कंडीशंस जो हैं या सी की वैल्यू जो है वो आएगी ही, मतलब ए और बी के बीच में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में आ भी सकता है नहीं भी, ये क्लियर नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ हम। क्वेश्चन नंबर 14 एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट तो मतलब सिंपल ही है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है x-2 2x-1 तो आसानी से ही हो जाएगा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही लेकिन अपॉन में इसमें दे रखा, तो इसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड ये है फंक्शन f(x) = sin 1/x, ये है। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे। इंटरवल क्या दे रखा, इन द इंटरवल -2 इन द इंटरवल -2 to 2। ठीक है, तो अब जब हम x की जगह यहाँ कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो ये 1/-2 होगा। मतलब वैल्यू मतलब होगी तो हमारी मतलब एग्जिस्ट तो करेगी वैल्यू, लेकिन हमें मतलब एक्यूरेट नहीं पता चलने की कि वैल्यू है क्या इसकी। ठीक है, तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है हमारी sin 1/x जो हम निकालेंगे उसमें हमें ये मतलब क्लियर नहीं होगा कि वो वैल्यू क्या आ रही है, मतलब पूरी तरीके से हमें कंफर्म नहीं है, मतलब एक तरह से डिफाइन नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। तो इसीलिए ये तो शुरू में ही मतलब कंटिन्यूअस ही नहीं होता फंक्शन एक तरीके से, क्योंकि यहाँ वैल्यू कुछ आएगी इसकी वहां कुछ आएगी। और वैसे भी देख लो तुम, अगर f-2 का इसको कंटिन्यूअस हम दिखाएंगे तो ये वैल्यू मतलब एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी। अगर हम देख भी लें इसका कंटिन्यूटी टेस्ट कर ही लो, तो -2 का कंटिन्यूटी टेस्ट अगर करेंगे हम तो क्या बनेगा ये देख लो। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करके ही देख लो ना तुम, इसका कंटिन्यूटी टेस्ट एट किस पे, x = -2 पे कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी टेस्ट जब करेंगे तो f-2 -0 करेंगे ना, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -2 - h।
तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन 1/-2 माइनस h। ठीक है, लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, लिमिट जब रखेंगे तो साइन 1/-2 माइनस 0, तो ये हो गया साइन -1/2, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन 1/2। ठीक है, और जब यहाँ करेंगे हम -2 प्लस 0 करेंगे तो तब क्या बैठेगा, तब देख लो क्या आएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और f -2 प्लस h, तो ये बैठेगा साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/-2 प्लस h, और लिमिट रखेंगे तो वही आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, बस लिमिट रख ही दो तो ये बन जाएगा साइन 1/-2 प्लस 0। तो ये कैलकुलेशन आ गई हमारी, मतलब f-2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा साइन माइनस साइन 1/2। ठीक है, तो ये तो इक्वल आ गया डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू मतलब f-2, तो f-2 क्या हो जाएगा, f-2 आ जाएगा साइन 1/-2, तो ये भी माइनस साइन 1/2 आ जाएगा। तो we see that f-2 minus 0 is equal to f-2 और प्लस 0 और इज इक्वल टू f-2, तीनों इक्वल हैं तो कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है -2 पे, तो सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2 पे, -2 पे भी हो जाएगा, 2 पे भी हो जाएगा और बिटवीन पे भी हो जाएगा, सब जगह हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस आएगा और इनकी जो कोई भी बिटवीन वैल्यू लेंगे तो कंटिन्यूअस आएगा ही, तो कंटिन्यूअस तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे सिमिलरली f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 2 पे ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस तो ये हो ही गया। अब डिफरेंशिएबल इसको देख लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल भी वैसे ये हो ही जाएगा, एक बार देख लेते हैं करके। तो ये तो हमारी क्या थी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमने ली, सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा f'(x) मतलब डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos 1/x, लेकिन 1/x को हमने माना तो 1/x का क्या हो गया, मतलब x की पावर -1 का, तो -1 इंटू x की पावर -2, तो ये हो जाएगा हमारा एक तरीके से माइनस, ऊपर तो माइनस रह जाएगा ना, मतलब माइनस cos 1/x और अपॉन x², ये हमारा फंक्शन बन गया। अब यहाँ ये फंक्शन देखना हमें कि -2 और 2 के बिटवीन ये हमारा डिफाइन होगा या नहीं, तो डिफाइन नहीं होने का, डिफाइन नहीं होने का, क्योंकि ये जो है अपॉन में 0 बनेगा ना, और अपॉन में 0 बनेगा तो फिर इंफिनिट आओगा, तो डिफाइन क्या है, तो यहाँ पे लिख दो हियर f'(x) is not defined in ओपन इंटरवल -2 to 2, मतलब 0 भी बैठेगा ना -2 और 2 के बिटवीन, तो इसीलिए वो क्या होगा हमारा डिफाइन नहीं होने का। डिफाइन नहीं होने का तो मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन है थी, तो यहाँ पे लिख देंगे सो f(x) is not differentiable
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 to 2। तो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो आगे तो वेरीफाई होनी नहीं, तो यहाँ पे लिख दो कि हैंस, बस हैंस रोलेज थ्योरम, रोलेज थ्योरम रोलेज थ्योरम रोलेज थ्योरम इज नॉट वेरीफाई, रोलेज थ्योरम वेरीफाई नहीं होती हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आगे नहीं करना क्योंकि डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, तो रोले थ्योरम हमारी वेरीफाई नहीं होने की। तो इस तरीके से हम देख लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन में मतलब कंटिन्यूटी टेस्ट करके देखना पड़ सकता है, डिफरेंशिएबल टेस्ट करके देखना पड़ सकता है, बाकी जिसमें डिफाइन हो जाए सीधा सीधा तो उसमें वैसे ही पता चल जाता है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आज यहाँ तक के क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी इसमें बाकी जो क्वेश्चन है आज करके देख लेना आप, नहीं होगा तो फिर इसकी प्रॉब्लम कल बता देंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 में 5 पार्ट हैं, इन्हें सबको करके देखना है, जो नहीं होगा उसको बताना, उसको हम करेंगे, ठीक है।